हेलो हाय नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य और मैं हूं आप लोगों का केमिस्ट्री मेंटर। तो सबसे पहले पिछले वाले लेक्चर हमने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हमने देखा था कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर के एक सिंगल नया प्रोडक्ट बना रहा था। फिर हमने आगे उसका दो टाइप्स देखा था, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के दूसरे टाइप को। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पहला टाइप को तो कवर कर लिया था। आज हम लोग कवर करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के दूसरे टाइप्स को, जो है डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या है बच्चा? डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन तोड़ के बोलिए, आ जाएगा डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब देखिए, सबसे पहले आज का टॉपिक है डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या क्या होता है उस चीज को समझते हैं। कह रहे क्या कि द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। जैसे कि मेरे पास एक सब्सटेंस है सी, उसको मैंने हीट दिया तो वह A प्लस बी में टूट गया। कोई सब्सटेंस मान लीजिए सी है, उसको मैंने हीट दिया तो A प्लस बी में टूट गया। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या कहता है कि एक सिंगल रिएक्टेंट हो और वह तोड़ के दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को बना दे। जैसे कि यहां पर A प्लस बी बनाया, ठीक है, A प्लस बी प्लस सी भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि कोई एक सिंगल सब्सटेंस जब भी टूटे तो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स को बना दे। आया बात समझ में? ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था? जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। लेकिन डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या है कि एक सिंगल रिएक्टेंट को जब तोड़ा जा रहा है तो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन के आ रहा है। आया बात समझ में? अब हम लोग डीकंपोजिशन रिएक्शन के टाइप्स का बात करते हैं कि डीकंपोजिशन रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। चलिए, देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ना तीन टाइप होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइसिस, देखिए इन तीनों को डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कितना टाइप होता है? तीन टाइप होता है। फर्स्ट था थर्मल, सेकेंड था फोटोलाइटिक एंड लास्ट था इलेक्ट्रोलाइसिस। कहने का मतलब क्या है कि थर्मल, फोटो, इलेक्ट्रो, इन तीन टर्म से हम मतलब समझेंगे। सबसे पहले में ना थर्मल दिया हुआ है, फिर फोटो दिया हुआ है, फिर इलेक्ट्रो दिया हुआ है। थर्मल, अच्छा एक बात बताइएगा, आपके आसपास में कहीं थर्मल होगा जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनता होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो थर्मल से ना आप क्या रिलेट करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ना, यहां पर थर्मल से इलेक्ट्रिसिटी नहीं, उसके लिए तो यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस लगाया हुआ है ना। ये कभी भी कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा, यहां पर थर्मल का मतलब कुछ और है। देखिए इसको थोड़ा पेशेंस रखिए, इस पे अभी बताते हैं। फोटोलाइटिक कहने का मतलब है, आप लोग फोटोसिंथेसिस देखते होंगे तो उसमें सनलाइट का हेल्प लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है? तो ठीक उसी तरीके से फोटोलाइटिक में क्या होता है कि सनलाइट के वजह से एक सब्सटेंस टूट के अलग अलग सब्सटेंस में हो जाए। आया बात समझ में? एक सब्सटेंस को जब तोड़े किस चीज की हेल्प से? सनलाइट की हेल्प से, तो वह हो गया फोटोलाइटिक। फिर इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी के मदद से तोड़ा गया हो। क्या किया गया हो? इलेक्ट्रिसिटी के मदद से तोड़ा गया हो। आया बात समझ में? उसके बाद फिर यहां पर थर्मल क्या कह रहा है कि हीट के वजह से तोड़ा जा रहा है। मतलब कोई एक सब्सटेंस है, उसको हीट दिए, हीट देने के बाद वो अलग अलग टूट गया सब्सटेंस में। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस का बात किए हैं, तो अगर आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा घर पे जाकर के, एक ग्लास लीजिएगा शीशा का, उसमें वाटर रखिएगा,
और HW बैटरी मिलता है मार्केट में 15 या 20 रुपया का, उसको एक डाल दीजिएगा इसके अंदर ना, तो आपको दिखेगा क्या कि H2O का स्प्लिटिंग हो रहा है, मतलब वाटर जो था सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट रहा है। ठीक है, आए बात समझ में। तो थर्मल में हमने क्या देखा कि हीट के वजह से कोई एक सब्सटेंस अलग अलग सब्सटेंस में टूट गया हो, फोटोलाइटिक में सनलाइट के वजह से, इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। आया समझ में। आज का होमवर्क रहेगा क्या कि थर्मल, फोटोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइसिस, इन तीनों के बीच में एक शॉर्ट नोट्स तैयार करके लाना है। आया बात समझ में। चलिए, थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। और यह एक ऐसा चैनल है जिसपे आपको सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब सब्जेक्ट में आपको मिलेगा, यहाँ पर हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन मिलेगा, एक्सप्लेनेशन मिलेगा। चलिए, थैंक यू।